वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और अभी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इसमें मीटिंग हुई है वेनेजुएला के रिगार्डिंग, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिसीजन है वेनेजुएला पे, जो मिलिट्री एक्शंस है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको अरेस्ट करने के डिसीजन को लार्ज स्केल पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। इस डिसीजन में एक तरीके से डिस्कशन रखा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिसीजन है वेनेजुएला पे, उसको कंडेम्सन मिली है लार्ज बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज से। जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखें, ब्राज़ील हो गया, बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया, उन्होंने एक तरीके से इसको कंडेम किया है। प्लस अदर कंट्रीज़ अदर देन दैट उन्होंने भी इसको कंडेम किया, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसको कंडेम किया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको डिफेंड किया है। बट एक तरीके से इस तरीके से किसी सॉवरेन कंट्री पे उसके प्रेसिडेंट को अब वहाँ से अबडक्ट कर लेना फोर्सफुली, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ वेरी गुड। वेनेजुएला का इंपॉर्टेंस ये है कि देखें वेनेजुएला पर क्यों यूनाइटेड स्टेट्स एक तरीके से एक्शन चाह रहा था कि इनडायरेक्टली एक उनका प्रेसिडेंट का वे भी मिल जाए कि वो एक एज ए डिक्टेटरशिप वहाँ चला रहे हैं। प्लस वेनेजुएला के पास में 301 बिलियन बैरल वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल का रिजर्व है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट वांट टू कन्क्वर द ऑयल फील्ड्स ऑफ वेनेजुएला, और वहाँ पे ऑयल का लार्ज चंक वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यूनाइटेड स्टेट्स उन पर एक तरीके से अपना कॉन्कर चाहता है। इसी के रीज़न से उसका एक तरीके जो प्रेसिडेंट है उनको एक तरीके से हटाया गया वहाँ से, और जो दूसरी गवर्नमेंट है वो बनाई गई है। तो वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने इसको कंडेम किया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको भी इसको कंडेम करना चाहिए, यूनानिमसली कंडेम करना चाहिए। किसी भी सॉवरेन कंट्री पे अटैक, इस तरीके का जो अटैक है उसको राइटली हेल्ड नहीं किया जा सकता। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? डू लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू।